हेलो फ्यूचर ऑफ इंडिया, कैसे हैं आप सभी देश के नौजवानों। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, लास्ट वीडियो में आप लोगों ने बहुत सपोर्ट करा है और बहुत अच्छे से आपने उस वीडियो को देखा है और उम्मीद करते हैं कि अब आप लोगों के जो डाउट है ना वो अब धीरे धीरे क्लियर हो रहे होंगे। अब चलिए, आज हम जो लेकर के आए हैं फिर दोबारा 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, बहुत अच्छे से समझेंगे। बस हमारे साथ लगातार बने रहिए। देखिए, समझ में आए तो कमेंट करें, समझ में ना आए तो कमेंट करें। कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको वीडियो समझ में आ रही है या नहीं, कंसेप्ट क्लियर हो रहा है या नहीं। तो यहाँ चलते हैं। कह रहा है, देखो सवाल प्रश्न क्या एक बोल रहा है, अम्लों के 6 गुणों को संक्षेप में समझाइए। 6 गुण की बात कर रहा है। यहाँ पर अभी हमने 2 लिखा है, बाकी इसके बाद लिखेंगे क्योंकि स्पेस नहीं है ना, इस वजह से। तो देखिए, कह रहा है कि नंबर 1, अम्ल क्रियात्मक धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। क्लियर हो गया। अब देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है कि ये धातु है और ये अम्ल है। ये यहाँ पर बोलेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और ये धातु है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल ने इससे अभिक्रिया करके क्या बना दिया, ZnSO4 बना दिया और ये H2G। यहाँ G लिखा है, G का मतलब गैस। तो गैस कभी कभी आपके पास ऐसा भी होता है, कहीं कहीं पर ये उड़ता तीर से दिखाता है। और ZnSO4 का मतलब, यहाँ एक्वस का मतलब हो गया धनायन और ऋणायन का फॉर्म। तो धनायन जब भी ये टूटेगा ना तो एक धनायन बनेगा और एक ऋणायन। जहां पर ये सिचुएशन आए वहां पर एक्वस लगता है, दिमाग में बैठा लीजिए, ठीक है। और मैंने आपको बोला था कि जो भी रासायनिक नाम होंगे ना, जो भी आपको ऐसे सूत्र आते हैं, तो उसका रासायनिक नाम और साधारण नाम आपको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगला ये देखो, धातु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके ZnCl2 बना रहा है या हाइड्रोजन गैस। तो गैस है तो ये भी क्या हो जाएगा, उड़नछू हो जाएगा, यानी ऊपर की तरफ उड़ेगा। इतना समझ में आ चुका है। तो वही बोल रहा है कि अम्ल क्रियात्मक धातु से क्रिया करके संगत लवण तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये यहाँ पर कंसेप्ट समझाया है। तो ये लवण है, जिंक सल्फेट, जिंक क्लोराइड। मैंने लिखा नहीं है, आप लोग लिख लीजिएगा। लिखा इसलिए नहीं है क्योंकि स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, थोड़ा भद्दा सा लगता, लेकिन आप जरूर लिखिएगा। अगला देखो, दूसरा कह रहा है अम्ल धातु कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा संगत लवण व जल बनाते हैं। बहुत अच्छे से समझिएगा। तो कह रहा है कि अम्ल, यही सल्फ्यूरिक अम्ल है, यहाँ पर ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल ने अभिक्रिया करा सोडियम कार्बोनेट से, तो यहाँ पर Na2SO4 बना दिया प्लस H2O प्लस Cu2। और यहाँ पर सोडियम बाइकार्बोनेट से कौन अभिक्रिया कर रहा है, HCl। तो NaCl, H2O और CO2 बना रहा है। तो वही बात बोल रहा है कि अम्ल धातु कार्बोनेटों तथा बाइकार्बोनेटों से क्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस तथा संगत लवण व जल बनाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिल गया और ये संगत लवण मिल गया और जल। बस, ज्यादा बकैती नहीं करनी, जितना पूछा है उतना ही आपको जवाब देना है, फालतू नहीं। अब चलिए, इतना नोट डाउन कर लीजिए। अब इसका तीसरा गुण देखते हैं। 2 गुण ये रहे, अब आगे चलते हैं, ठीक है। तो देखिए, हमने 2 गुण तो पहले पढ़ लिया है, अब 2 गुण क्या, क्योंकि 6 गुण पूछा था तो 2 तो मैंने आपको समझा दिया है। तो तीसरा गुण क्या बोल रहा है, अम्लों के जल में विलयन विद्युत धारा के सुचालक होते हैं। भैया, अम्ल को अगर जल में डालोगे ना तो उसमें धारा बहने लग जाएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज का बहुत। क्यों? क्योंकि देखिए, जो अम्ल होता है ना आपका, जैसे HCl मैंने लिया, तो इसको अगर तोड़ोगे तो H प्लस और Cl नेगेटिव, यानी आयन में टूटता है। और आयन में जो भी चीजें टूटती है ना, वहां पर धारा प्रवाहित होती है। दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। तो ये बोल रहा है, जल में जब घोलेंगे ना तब इसका आकुम वाकुम हो जाएगा, ठीक है। आकुम वाकुम का मतलब ये टूट जाएगा। दूसरा देखो, अगला देखो, चौथा क्या बोल रहा है, अम्ल क्षारों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। अम्ल क्षारों से क्रिया करके, तो देखो, इस अभिक्रिया को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कभी कभी आ जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए, HCl अम्ल है, ये NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड है, आपके पास क्षार है।
तो ये दोनों अभिक्रिया करके NaCl यहाँ पर लवण बना दिया और H2O ये जल बन गया। सोडियम क्लोराइड लिख सकते हो नाम, सोडियम हाइड्रोक्साइड लिख सकते हो आप नाम, और HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिख सकते हो आप नाम। ठीक है, पांचवा क्या बोल रहा है, अम्ल धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो देखो भैया, ये धात्विक ऑक्साइड है कैल्शियम ऑक्साइड, ये अम्ल है 2HCl, कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है और जल बना रहा है, तो ये एक लवण है और ये एक मतलब जल है भैया। ठीक है, ऐसी है कॉपर सेकेंड ऑक्साइड, ये इसका ऑक्सीकरण संख्या दिखाया है इसलिए सेकेंड लिखा है यहाँ पर, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड पड़ता है, ये अम्ल है आपके पास, कॉपर सेकेंड क्लोराइड बनाएगा और जल बनाएगा। घबराना नहीं है, ये बोल रहा ना धात्विक ऑक्साइड से क्रिया करके लवण और जल बनाता है। समझ में आ रहा है? तो 5 हो गए, तो चलिए अब छठा भी आपको समझा देते हैं। तो देखिए ये आपके पास छठा गुण है, क्योंकि 5 में करा चुका हूं, ये छठा गुण क्या बोल रहा है, अम्लों का स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस विलियन का रंग क्या कर देते हैं, लाल कर देते हैं। बस, यानी एक तरीके से वो पेपर जैसा होता है, उसको डालोगे ना विलियन में तो वो लाल हो जाएगा। नीला कलर का अगर आप पत्र होगा ना, यानी वो पेपर जो होता है लिटमस पेपर, वो किस रंग का हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। तो समझ जाना वहां पर क्या प्रेजेंट है, अम्ल। ठीक है, कोई दिक्कत है? तो ये पहला प्रश्न, उसके 6 जो उसके आंसर बन रहे थे, यानी गुण जो बन रहे थे, मैंने वो करा दिया है। अब चलिए अब हम बात करेंगे प्रश्न संख्या 2 के बारे में। देखो एक बात बताता हूँ, आप लोग यूपी बोर्ड से हो ना, तो घर में मजबूरियाँ आप लोगों के बहुत ज़्यादा, बहुत सारे बच्चों के ना बहुत बुरा हाल है, घर के पढ़ाई का माहौल नहीं है, बच्चे पढ़ना चाहते हैं, क्या करा जाएगा, घर में गरीबी है, कोई मदद देने वाला नहीं है। तो और गवर्नमेंट के पास में भी कोई ऐसा रोड मैप नहीं है आपके करियर को लेकर के जो वो फॉलो अप करा सके। तो देखिए संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा भाई, इसमें तो कोई दो राय वाली बात नहीं है। आप संघर्ष करोगे तभी आगे बढ़ पाओगे। तो संघर्ष करना किस में, पढ़ने में करना है। घबराइए मत, ऊपर वाला सब कुछ देख रहा है, आप मेहनत कीजिए ईमानदारी से। तो चलिए अब हम बात करेंगे सवाल यानी प्रश्न संख्या 2 के बारे में। तो देखिए हम आपको एक बात बता देते हैं कि अभी जो हमने डिस्कस करा था ना, किसके बारे में, अम्ल के 6 गुणों के बारे में। अब हम बात करने जा रहे हैं क्षारकों के 6 गुण। कह रहा है प्रश्न संख्या 2 है, कह रहा है क्षारकों के 6 गुणों को संक्षेप में समझाइए। तो देखिए पहला गुण बोल रहा है क्षारकों का जो स्वाद है वो कड़वा होता है तथा ये लाल लिटमस विलियन को नीला कर देते हैं। देखो कहीं कहीं पर लाल लिटमस पत्र दिया होता है और कहीं कहीं पर विलियन दिया होता है, घबराना नहीं है। विलियन में अगर अम्ल डालोगे तो क्या हो जाएगा, विलियन में अगर क्षार डालोगे तो क्या हो जाएगा। तो वही बोल रहा है लाल लिटमस विलियन लिया है, इस बार इसमें क्षार डाल रहे हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, अब दूसरा बोल रहा है क्षारकों के जल में विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित होती है। भाई बिल्कुल सिंपल सी बात है यार, अगर जैसे क्षार है ना मेरे पास NaOH, और आपको पता है जब ये टूटेगा तो Na+ में टूटेगा और OH- में टूटेगा। जब भी धनायन और ऋणायन में कोई भी चीज़ टूटती है ना, तो एक चीज़ आप बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि धनायन और ऋणायन में टूटने का मतलब हो गया कि विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगी। तो यहाँ देखो तीसरा कह रहा है क्षारक अम्लों से क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। तो अम्ल का भी यही रोल था, वो धातु से क्रिया करके कुछ ऐसी बनाता था। ठीक है, तो ये भी कह रहा है कि क्षारक अम्लों से क्रिया करके, तो ये क्षारक है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है, लिख लेना नाम सल्फ्यूरिक अम्ल। इससे अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, सोडियम सल्फेट बना दिया इसने, एक लवण है। ठीक है, नाम लिख लेना, सोडियम सल्फेट हो गया। अब इसके बाद आपके पास क्या बना दिया यहाँ पर 2H2O यानी जल बना दिया। अब कहीं कहीं पर यहाँ पर L करके लिखा होगा यानी लिक्विड लिखा होगा। अब कह रहा है कि चौथा पॉइंट कह रहा है कुछ क्षारक सक्रिय धातुओं से क्रिया करके लवण बनाते हैं तथा हाइड्रोजन गैस निकलती है। तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड हो गया, ये धातु हो गया। तो ये क्षार ने धातु से क्रिया करा तो संगत लवण बना दिया और ये हाइड्रोजन गैस को निकाल दिया है। आपको कहा है कि रासायनिक सूत्र और साधारण नाम, रासायनिक नाम आपको ध्यान रखना है।
तो ये आपके पास आ चुका है। कह रहा है क्षारक सक्रिय धातु से क्रिया करके ये लवण बना दिया और ये हाइड्रोजन गैस निकाल दिया। तो ये इसके 4 बिंदु हो गए, 4 गुण हो गए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बता चुका हूँ, कम से कम उसके 4 गुण बताए थे, 5वां 6वां यहाँ लिख रहा हूँ। तो यहाँ देखिए कह रहा है क्षारक 5वां जो गुण है, कह रहा है क्षारक अधातु ऑक्साइड से क्रिया करके लवण तथा जल बनाता है। तो देखो ये क्षारक कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, नाम नहीं लिखा है मैंने, आपको खुद लिखना है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो इससे अभिक्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है जो एक लवण है, और H2O जल बनाती है। और छठा गुण क्या बोल रहा है, क्षारकों का जल में घुलना एक उष्माक्षेपी है। क्षारक को जल में डालोगे ना तो उष्मा निकलेगी, यानी वो गर्म सा हो जाता है, हीटअप हो जाता है। तो उष्माक्षेपी वह अभिक्रिया जिसके दौरान उष्मा निकलती है, तो उष्माक्षेपी कहलाती है। तो क्षारक को जब जल में घोलोगे तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो कभी कभी पूछ देता है, उसमें MCQ में पूछ सकता है, ठीक है। तो देखिए प्रश्न संख्या हम 2 के बारे में बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। तो चलिए अब हम सीखेंगे प्रश्न संख्या 3 के बारे में। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 क्या है आपके पास, कह रहा है pH को परिभाषित कीजिए, इसका हाइड्रोजन आयन सांद्रण से क्या संबंध है। तो देखो pH बोले या pH मान बोले, घबराइए मत। यहाँ पर क्या बोल रहा है, किसी विलयन का pH मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन के हाइड्रोजन आयन यानी H+ सांद्रण मोल को मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करती है। यानी मोल प्रति लीटर, यानी 1 लीटर में कितना घुला है, कितने मोल घुले हैं, उसको हम बोलते हैं pH मान, ठीक है। अब देखिए कि जो pH हो गया ना, ये माइनस log बेस 10 है, बेस 10 है, और H+ यानी हाइड्रोजन आयन है सांद्रण, ये बड़ा ब्रैकेट इसकी सांद्रता दिखाता है। आपको पता है कि जब भी लोग, यहाँ बेस 10 है ना, जब यहाँ से लोग हटाओगे तो ये पावर में चला जाता है, क्या ये वाला, इधर वाला। तो अगर E होता तो ये E के पावर में जाता, अगर ये 10 है तो ये 10 के पावर में चला जाएगा। तो चला गया ये 10 के पावर में माइनस pH। तो ये है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता होगी 10 की घात माइनस pH। समझ में आया? जैसा आंसर लिखा रहा हूँ वैसा अच्छे से लिख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। कमेंट आप जरूर करें, आप फीडबैक जरूर दें कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको इसमें, क्या बोलते हैं, जो वीडियो मैं आपको दे रहा हूँ। जब आप सपोर्ट करेंगे ना तभी तो मैं और भी बेटर वीडियो आपके लिए बनाऊंगा ना, ये ध्यान रखिएगा। चलिए इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब सवाल नंबर 4 को बहुत अच्छे से समझते हैं। तो देखिए अब है आपके पास सवाल नंबर 4, यानी प्रश्न संख्या 4 है अब आपके पास। तो यहाँ पर क्या कह रहा है कि निम्नलिखित पदों का संक्षेप में वर्णन करें। कह रहा जल का आयनिक गुणनफल बताइए, pH मान बताइए, अब pH पैमाना बताइए। तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था pH मान, और pH पैमाना भी दोबारा फिर बता दूंगा मैं आपको, क्योंकि ये अलग से एक सवाल है। इसमें 3 खंड को परिभाषित करने के लिए कह रहा है। तो सबसे पहला खंड इसमें देखते हैं, ए वाला, भी ABC करके पढ़ाऊंगा आपको। कह रहा जल का आयनिक गुणनफल को कैसे परिभाषित करेंगे। वो कह रहा 25 डिग्री सेल्सियस पर जल में H+ आयन की सांद्रण तथा OH नेगेटिव आयन का सांद्रण का गुणनफल सदैव नियत होता है तथा 10⁻⁴ के बराबर होता है। इसे जल का आयनिक गुणनफल कहते हैं। देखो जल का आयनिक गुणनफल क्या हो गया कि धनात्मक आयन की सांद्रता, बड़ा ब्रैकेट है, बड़ा ब्रैकेट हमेशा सांद्रता दिखाता है, और ये OH यानी OH नेगेटिव, ये भी बड़ा ब्रैकेट है। तो इन दोनों का गुणनफल क्या दिखाया, 10⁻⁴, और किस पर दिखा रहा है, 25 डिग्री सेल्सियस पर दिखा रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है, बस अच्छे से प्यार से आप इसको समझ लीजिए, बस इतना ही आपके लिए बहुत काफ़ी है। ये इसका आयनिक गुणनफल कहलाता है, बस। तो चलिए अब बी खंड के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अभी हमने खंड ए के बारे में बात करा था, जल का आयनिक गुणनफल। अब हम खंड बी के बारे में बात कर रहे हैं। कह रहा है pH मान बताइए। तो ये खंड बी है, अब इससे पहले हमने ए पढ़ा था। कह रहा है किसी विलयन का pH मान 10 की ऋणात्मक घात की वह संख्या है जो उस विलयन में हाइड्रोजन आयन सांद्रण
H प्लस, देखो बड़ा ब्रैकेट है भाई, जब भी बड़ा ब्रैकेट आएगा ना सांद्रता को दिखाता है, ये ध्यान रखिएगा, को मोल प्रति लीटर में प्रदर्शित करती है। मोल प्रति लीटर यानी मोल लीटर इनवर्स ऐसे भी लिखते हैं और बटे में भी लिख देते हैं, ठीक है। तो कह रहा है pH बराबर माइनस log 10, इसके बेस पर 10 है और इसका सांद्रता आयन के फॉर्म में हो गया। जब यहाँ से लोग हटाओगे तो ये 10 के पावर में चला जाएगा, तो 10 के घात क्या हो जाएगा, माइनस का pH हो जाएगा। तो देखिए उदासीन विलयन के लिए जो pH होता है ना वो बराबर 7 के होता है। जब भी उदासीन विलयन आएगा pH 7 होगा, और जब अम्लीय विलयन की बात करेगा तो जो pH होगा वो 7 से कम होगा, और जब क्षारीय विलयन के लिए बात करेगा तो pH जो होगा वो 7 से ज़्यादा होगा। ये ध्यान रखना आप लोग कि अम्ल क्षार ये जो आपके पास विलयन है ना कि इसमें अम्ल का मान क्षार का मान pH कितना होता है, तो अम्ल का हमेशा 7 से कम होगा और क्षार का हमेशा 7 से ज़्यादा होगा और उदासीन के लिए हमेशा 7 होगा। तो चलिए अब हम बात करेंगे pH पैमाना के बारे में, बहुत अच्छा सा ये प्रश्न है। तो देखिए अब हम बात करेंगे खंड सी के बारे में। तो ये खंड सी है pH पैमाना। देखो भैया पैमाना का मतलब हो गया कि स्केल है, ये एक ऐसा स्केल होता है जो किसी भी विलयन में अम्ल क्षार या फिर उदासीन को दिखाता है। तो वही बोल रहा है कि वह पैमाना यानी मापदंड जो किसी विलयन में अम्ल या क्षार की मात्रा को मापता है pH पैमाना या pH स्केल कहलाता है। इस पैमाने पर 0 यानी 0 से लेकर 14 तक संख्या शामिल होती है। तो देख सकते हैं 0 से लेकर 6.9 तक ये अम्ल में आता है, 7 उदासीन होगा और 7.1 से लेकर 14 तक आपको क्षार में मिलेगा। तो देखिए ये 0 से लेकर के ये देखो यहाँ तक देख रहे हो, इधर तक, इधर ये 7 से यहाँ तक 7 तक ले लो यहाँ तक, तो ये अम्ल दिखाएगा और इसके आगे जो दिखाएगा ये क्षार दर्शाएगा और ये 7 पर उदासीन दर्शाएगा। अब देखो जब 7 से आप इधर की तरफ आओगे तो आपके पास कौन बढ़ रहा है, इधर अम्लता बढ़ेगा, ठीक है, और इधर जाओगे तो इसकी क्षारकता बढ़ेगी यानी क्षार बढ़ेगा, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार का एक स्केल जो होता है उसी को बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ये आपके पास आ गया pH स्केल या फिर pH पैमाना। घबराना नहीं है, जो चीज़ें, हाँ मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, आप थोड़ा सा समझ जाइएगा, तो इसको किताब में से देके अच्छे से बना लीजिएगा, अच्छे से लिख लीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, बहुत पसंद आई होगी। आपको जैसी भी वीडियो लगी आप कमेंट करके बताएं, अपने यार दोस्तों में थोड़ा सा शेयर कर दें और जितना हो सकता है उतना आप मेहनत करें, रिवीजन करें। तो चलिए हम ऐसे मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।